अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मार्ट वर्क क्या होता है और टिप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर आप परेशान हैं कि आपसे टाइम मैनेज नहीं होता और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Assalamu alaikum, my name is Akasha Khan and I have been practicing as consultant clinical psychologist. आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्मार्ट वर्क एंड टिप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले तो जानेंगे कि स्मार्ट वर्क होता क्या है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमें रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिल रहे, हमें सक्सेस उस तरह से नहीं मिल रही है, तो वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती क्योंकि स्मार्ट वर्क को जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बेसिकली वो है कि जिसमें आप किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं अपना 100% देके, आप अपनी 100% एनर्जी जो है वो उसमें पुट कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है कि स्मार्ट वर्क में आपने टास्क जो है उसको असाइन ज़रूर किया है, आपने उसको कंप्लीट करना है, लेकिन इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट वेज़ के साथ। आपने उसमें शॉर्टकट्स अपने उस तरह से रास्ते ढूंढने हैं कि आपका टाइम सेव हो सके और आपकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन हो सके और वो ज़्यादा हो सके। जबकि हार्ड वर्क में क्या होता है कि आपके पास एक डायरेक्शन होती है, आपके पास एक सीक्वेंस होता है और आपने उसी चीज़ पे चलना है। कंपटीशन है, आपको पता है कि स्टडी है, आपका सिलेबस है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी चीज़ को लेकर चलना है। लेकिन स्मार्ट वर्क में क्या है कि वो फ्लेक्सिबल है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन बेटर हो रहा है कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से, तो आप उसको चूज़ करते हैं। इस पे हार्ड वर्क में क्या होता है कि आपके पास क्योंकि एक कंपटीशन है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और आपके पास जो है वो एक फ़िज़िकल एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट हो रही है। जबकि उसमें दूसरी तरफ जो है आपकी क्योंकि मेंटल टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप माइंड के साथ थोड़ा सा इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें एज़ कम्पेयर टू जो है फ़िज़िकल एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। द वेरी फेमस वेल नोन बिल गेट्स कहते हैं कि आई चूज़ only lazy people for doing a hard job because a lazy person will find out a better ways, easy ways to do that। कि यानी इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा उन लोगों को, ये लेज़ी लोगों को चूज़ करता हूँ एक हार्ड जॉब के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा इजी वे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं किसी मुश्किल टास्क के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम स्मार्ट वर्कर बन सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं या आप बहुत ज़्यादा, आपके पास हाई प्रोफाइल जो है डिग्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बहुत सी स्टडीज़ जो हैं इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि बहुत से ऐसे लोग जिनका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो स्मार्ट वर्कर हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ऐसा नहीं है। क्या है कि इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ। यू मस्ट बी क्रिएटिव, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, आपके पास मल्टीपल आइडियाज़ होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टाइम पे किस सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो आपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है वो आइडियाज़ को, ऑप्शंस को चूज़ करना है। और दैट वुड बी बेस्ड ऑन रियलिस्टिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई टास्क ले रहे हैं जो कि 10 दिन में कंप्लीट होना चाहिए लेकिन आप उसको 5 डेज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है ना कि आप उसको किसी तरीके से अचीव कर सके। तो वो रियलिस्टिक अप्रोच आपको यूज़ करनी चाहिए, आपको रियलिस्टिक बेस होना चाहिए, फ्लेक्सिबल हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। आपने बिल्कुल आप एक स्टक ना हो जाएं, आप ये ना करें कि आपने जो चीज़ प्री प्लान की हुई है, क्योंकि स्मार्ट वर्क में आप प्री प्लानिंग करती हैं, पूरा एक स्केड्यूल आपके पास होता है, तो आप ये नहीं करना चाहिए कि आपने एक चीज़ प्लानिंग की हुई है तो आपने उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे आ गए हैं कि आपको रिप्लेस करना है, एक्सचेंज करना है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपका टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, आपको प्रॉपर इस चीज़ की नो हाउ होनी चाहिए। विदाउट इस तरह से कि आप ये कह लें कि मैंने एक काम शुरू कर दिया और आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आपने कोई बिजनेस, कोई सेटअप या आपने कोई स्टडी के लिए आपके एग्जाम्स हैं और आपने उस चीज़ को स्टडी करनी है, आपके पास सिलेबस ही नहीं है, तो आप कैसे इस चीज़ को चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं कि टिप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले तो आई मस्ट से कि इफ़ यू आर स्मार्ट वर्कर तो आपका काफ़ी हद तक टाइम जो है वो सेफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें क्वालिटी वाइज और टाइम वाइज जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ टिप्स जो हैं जो
जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप अपना एक स्केड्यूल बना लें। आप अपना रात को सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे के लिए, जिसको हम एक डे प्लानर भी कहते हैं, कि आपने इस टाइम पे ये चीज़ें करनी है। देन उसके बाद आप एक अपनी प्रायोरिटीज़ अपने काम के लिहाज, हो सकता है आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो उस दिन के लिए, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम से आप उसको इंपॉर्टेंट काम की एक लिस्ट बना लें, सो दैट आपको पता हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कौन सा काम है। देन उसके बाद आपने कौन कौन से काम करने हैं। फिर उसके बाद आपके पास आपको ये टाइम आप अगर रिमाइंडर्स लगा लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप छोटे छोटे से रिमाइंडर्स लगाते हैं, फ़ोन में लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। आप हर टास्क को हर टाइम दें। आपके पास अगर आपके पास 3 टास्क हैं, तो आप हर टास्क को एक टाइम प्रॉपर दें। ये नहीं कि आपने एक ही टास्क को जो है वो कंसेक्टिव करते रहना है और फिर आप दूसरे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। छोटे छोटे काम को डिवाइड कर लें। बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप उसको डिवाइड कर लें। देन उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक्स लें, क्योंकि ब्रेक्स लेंगे थोड़ी सी 15 मिनट्स के लिए, अगर 8 आवर्स की ड्यूटी है, सो दैट कि आप जब दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे अपना काम, तो आप अच्छे तरीके से इसको वेल परफॉर्म कर रहे हैं। उन एक्टिविटीज़ को जो कि आपके लिए नॉन एसेंशियल है, उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, सो दैट कि आपके लिए जो है ईजी हो जाए, कि आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके काम हैं आप उन्हीं को परफॉर्म कर सकें। होप सो कि मेरी इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपने स्मार्ट वर्क जो है वो करना है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू ऑनलाइन और इन पर्सन क्लिनिक में मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।